वेलकम टू एसएम सिलेक्शन। आज है 28 नवंबर 2022। 28 नवंबर 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सारे हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप लोग को बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में मुख्य अतिथि होंगे? ऑप्शन बी, मिस्र के अतिथि होंगे 2023 में। भारत सरकार ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वह भारत द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह की मेजबानी करने वाले पहले मिस्र के नेता होंगे। अंतिम विदेशी मुख्य अतिथि 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी नेता को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की प्रथा है। पहले गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी को समाप्त हुआ करता था, लेकिन इस साल 2022 में सरकार ने 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने और 30 जनवरी को समाप्त करने का फैसला किया है। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि 1950 में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो थे। बाराक ओबामा 2015 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 1961 में पहली महिला अतिथि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी। वर्ष 1952, 1953, 1966, 2021, 2022 में कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं आया था। गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विक्रम गोखले का निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शन बी, वे एक अभिनेता थे। विक्रम गोखले, प्रसिद्ध अभिनेता विक्रम गोखले का 26 नवंबर को निधन हो गया। वह 77 साल के थे। इनकी प्रमुख फिल्में अग्निपथ, भूल भुलैया, नट सम्राट, मिशन मंगल आदि फिल्मों में इन्होंने बेहतरीन तरीके से अभिनय किया है। 2010 में इन्हें मराठी फिल्म अनुमति में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इनकी आखिरी फिल्म निकम्मा थी, जो जून 2022 में रिलीज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, मॉर्निंग कस्टल पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र मोदी। अमेरिका स्थित कास्टिल फर्म मॉर्निंग कस्टल पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% की अनुमोदन रेटिंग के साथ एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीस हैं। यूएसए राष्ट्रपति जो बिडेन 9वें स्थान पर रखा गया है। इससे पहले की रेटिंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शीर्ष पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान दिवस 2022 कब मनाया गया है? ये 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर 1, संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा ने इसको अपनाया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। साल 2015 से इस वर्ष को मनाने की शुरुआत हुई थी। 2015 से में ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई थी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान निर्माण की समितियों और उनके प्रमुख नामों की हम चर्चा करते हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। ये थी प्रमुख समितियां। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे।
उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया उद्देश्य का प्रस्ताव या प्रस्तावना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा निर्माण के समय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को संसद की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसरो द्वारा PSLV C54 मिशन में कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष भेजे गए हैं? ये 9 सैटेलाइट अंतरिक्ष भेजे गए हैं। इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक ओशनसेट 3 सैटेलाइट और 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यह पोलर सैटेलाइट व्हीकल रॉकेट की 56वीं फ्लाइट है। ओशनसेट 3 सैटेलाइट लॉन्च यह ओशनसेट सीरीज की तीसरी जनरेशन का अर्थ ऑब्जेक्शन सैटेलाइट है। समुद्र के विज्ञान वायुमंडल की स्टडी करेगा। यह पृथ्वी के मौसम का पूर्वानुमान भी लगा सकता है, जिससे देश में चक्रवात और तूफान जैसी आपदाओं को निपटने के लिए पहले से ही तैयारी की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वनाथ वंशज देविका ने मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है, विश्वनाथ वंशज और देविका ने। भारतीय मुक्केबाज विश्वनाथ सुरेश वंशज और देविका घोरपड़े ने 25 नवंबर 2022 को ला नुसिया स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ युवा पुरुष और महिला विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने इस चैंपियन में कुल 11 मेडल, जिसमें से 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज जिले में कौन सी प्रणाली शुरू की गई? यह अभी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली शुरू की गई है आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की स्थापना की गई है। यह निर्णय जनसंख्या में वृद्धि, इन जिलों के महत्व और बेहतर पुलिसिंग प्रदान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में एक पुलिस आयुक्त जिला पुलिस विभाग या कमिश्नर का प्रमुख होता है। यूपी में कुल 75 जिले हैं, जिसमें से 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये 27 नवंबर को मनाया गया। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर्स। एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। एनसीसी दिवस नवंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को नई दिल्ली में हुई थी। एनसीसी का गठन राष्ट्रीय कैडेट कोर्स अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। यह पंडित HN कुंजरू समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। अस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? अस्ट्रा लग गया है। अस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2022 28 नवंबर 2022 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में शुरू होगा। यह अभ्यास 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगा। अस्ट्रा हिंद श्रृंखला का यह पहला अभ्यास है, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों एवं सेवाओं की टुकड़ियों हिस्सा लेंगी। पारस्परिकता को बढ़ावा देने के लिए भारत और तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए
यह मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके पहले हम लोग देखेंगे प्रमुख युद्ध अभ्यास। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति होता है। भारत ओमान के बीच नसीम अल बहर। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ वरुण शक्ति। भारत ब्रिटेन के बीच इंद्रधनुष अजय वारियर कोंकण। भारत बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्धाभ्यास बोंगो सागर। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्यू मैत्री जेमैक्स। भारत नेपाल के अंदर सूर्य किरण युद्धाभ्यास। भारत और रूस के बीच इंद्रधनुष अभ्यास। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास होता है। आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लॉन्च किया है? ये शिक्षा मंत्री हैं। ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया है। ICHR के अध्यक्ष प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर और ICHR के सदस्य सचिव प्रोफेसर उमेश अशोक कदम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। यह पुस्तक सभ्यता की शुरुआत से ही यह भारत में निहित लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, जिससे आपको डेली का डेली करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से स्टैटिक जीके के साथ मिल सके। और क्वेश्चन का रिवीजन भी हम लोग कराते हैं, जिससे आपके दिमाग में सारे क्वेश्चनों का सेटअप बन जाए। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं SM सिलेक्शन। इसकी PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।